चलिए विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में विद्यार्थी आप स्वागत है। हम आपकी इस प्रतियोगिता की घड़ी में और तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पर लगे हुए हैं और आपके जो भी डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पेपर के साथ बहुत ज़रूरी है। वही टॉपिक कवर करवाएंगे। चलिए एक नया टॉपिक लेते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे आप जानते हैं जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, जीएसटी। और यह जब लागू हुआ तो उस समय इसके अनेकों प्रश्न आए थे और अभी भी वर्तमान में इसके प्रश्न आने की संभावना रहती है और कई एग्जाम में आ चुका है और आता रहता है। चलिए तो इस टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। जीएसटी क्योंकि यह है हमारे भारत में लागू है और संचालित हो रहा है। भले 2017 में लागू हुआ था, उस समय तो पेपर पूछ रहा था, बट वर्तमान में भी इसका प्रश्न आता है क्योंकि यह संचालित हमारे भारत में हो रहा है जीएसटी। चलिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, चलिए तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। याद रखेंगे जीएसटी कब लागू हुआ। ठीक है, सन भी याद रखना, सन। जीएसटी का फुल फॉर्म आप पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पहला फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। ठीक है, और साथ में जीएसटी दिवस हमारे लागू होने के बाद से चालू हो गया मनाना। क्या 1 जुलाई को लागू हुआ, इसी दिन को हम भारत में क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस। इसको बाद रखें, पहला फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लागू डेट के साथ सन और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, और साथ में कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। मतलब किस देश के मॉडल पर जीएसटी आधारित है बोला जाए तो आप क्या बोलें? कनाडा। तो यहाँ से आपको 2 लाइन से 3-4 प्रश्न बन गए। ठीक है, तो जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में हम वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। तो यहाँ 3-4 प्रश्न फिर बन गए। ठीक है, तो हिंदी में पता होना चाहिए फुल फॉर्म और आपको अंग्रेजी बननी चाहिए। ठीक है, जीएसटी का मतलब क्या होता है और हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। अगला है जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। सोच रहे हो 2014 से 2017 में पास हुआ है। 2014 में पहला बिल प्रस्तुत किया गया संसद में, आते आते 3 साल लग गए जब पारित हुआ है। तो बहुत टाइम लगता है किसी भी नियम को कानून बनने में, है कि नहीं? जब तक उसमें राजी ना हो जाए, सही गलत क्या है सब देखना पड़ता है भाई, उसके बाद लागू होता है। अगला, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल को 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। 2016 पास हो गया। ठीक है, 2014 में बिल पेश किया गया संसद में 122वां संविधान संशोधन बिल के तहत, और 3 अगस्त 2016 को लोकसभा आपका पारित कर दिया। ठीक है, करके उसके राज्यसभा बोल दिया। ठीक है, चलिए अब जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी। अब जो भी नियम कानून संसद बनाए जाते हैं, ठीक है, जो बिल पास करना है तो वो संसद बनाए जाते हैं, तो दोनों संसदों ने क्या कर दिया? पास कर दिया। उसके बाद जो नियम कानून बनना होता है वो कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर अनुमोदित कर देता है कि हाँ ठीक है, मुहर लगा दिया गया, तो समझ जाओ वो नियम कानून बन गया। उसको फिर न्यायपालिका को पालन करवाना पड़ता है। तो 8 अगस्त को तो क्या हो गया था? पास हो गया इधर ना राज्यसभा। उसके बाद 8 सितंबर को कहाँ चला गया? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जी ने क्या कर दी? मुहर लगा दी। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को भारत में लागू किया गया। इसको बाद रखेंगे, 101वां संविधान संशोधन अनेकों हो गए हैं। ठीक है, उसके तहत 101 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जीएसटी भारत में लागू किया गया है। याद रखेंगे। अगला, जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी एक प्रकार का कर है, वस्तु एवं सेवा कर है, जिस पर 17 अप्रत्यक्ष कर है और 23 क्या है? प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जब जीएसटी का पंजीकरण करवाओगे आप, कोई भी वस्तु का हो आप टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए जीएसटी कर लगता है। तो उसके लिए जो पंजीकरण संख्या होता है, जैसे आधार कार्ड में नंबर होता है, उसी प्रकार जो आपका जीएसटी पंजीकरण में होगा उसमें आपको 15 नंबरों का क्या मिलेगा? पंजीकरण संख्या। ठीक है, ये बोलता है। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें, तो जीएसटी के जो निर्धारित दरें हैं वो क्या हैं? 5%, 12%, 18 और 28%। हर क्षेत्र में अलग अलग दर, 5, 12, 18, 28, इनमें से कोई सा दर लग सकता है। तो हर क्षेत्र में हर वस्तु जो भी चीज़ में कर जीएसटी लगाना है, सबका अलग दर रहता है। ठीक है, तो यहाँ 4 दरें आपके समक्ष हैं और आपको याद होनी चाहिए। जीएसटी द्वारा निर्धारित दरें कौन कौन सी हैं? 5, 12, 18, 28। ठीक है, अगला,
जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 की गई। अब जीएसटी एक कर वस्तु एवं सेवा कर है, इसका निर्धारण या इसका जो पैसा आता है इसके देखभाल के लिए सरकार ने क्या बनाया है, जीएसटी परिषद, जो 12 सितंबर 2016 को बनाई गई है। अब जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री। अब जीएसटी परिषद बनाया गया, ठीक है, 12 सितंबर 2016 को याद रखेंगे। 14 में बिल पास होने के लिए कहाँ गया, वहाँ संसद में पहुँचाया गया, 16 में पास हो गया, 17 में बिल लागू हो गया, ठीक है। अब लागू तो हो गया, 16 में क्या बनाया गया इसके लिए, जीएसटी परिषद, जिसकी देख रेख में जीएसटी का जो पूरा नियम कानून है, जो पैसा देख रेख है, सब इनके निर्देश में क्या हो रहा है, अंडर में संचालित होता रहता है। और जीएसटी परिषद का मेन मुखिया कौन होता है, भारत देश का वित्त मंत्री, याद रखेंगे। और राज्य की क्षेत्र में बात करें तो राज्य का वित्त मंत्री होगा। तो भारत में वित्त मंत्री होता है इस जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। जो भी होगा वही वो आपका क्या होगा, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होगा, इसको याद रखेंगे। चलिए अब इनका फुल फॉर्म बात कर, SGST, यहाँ GST है, आगे S लग गया है, उसी प्रकार GST यहाँ C लग गया, बस यहाँ GST है, I लग गया है। तो GST का मतलब तो आप पता है, बस S C और I का मतलब देख लेते हैं। देखो, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस का मतलब स्टेट होता है, स्टेट के लिए बोलेंगे, और ये सेंटर के लिए है, और इंटीग्रेटेड के मतलब, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब रही, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है, इसको याद रखेंगे। क्या, भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का 161वां देश है। तो हमारा भारत देश जीएसटी तो लाया है, कहाँ से लाया है, कनाडा के देश से लाया है। उसमें जो पद्धति मॉडल है पूरा सिस्टमेटिक है, जो भी नियम धर्म, ये जो भी कह सकते हो, पैसा वसूल करना या कर किस प्रकार लगाना, किस दर पे लगाना है, जो भी नियम कानून है वो कनाडा के जीएसटी का जो सिस्टम वहाँ से उठाकर लाए हैं। इसलिए बोलते हैं जीएसटी हमारे कनाडा मॉडल पर आधारित है। और हमारा भारत देश 161वां, इसका मतलब पहले जीएसटी अन्य देशों में लागू हो चुका है। तो यह जीएसटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और एग्जाम पूछता है विद्यार्थियों। 2017 में तो बहुत बार पूछा था, क्योंकि समय लागू हुआ था। तो हमने यहाँ आप जीएसटी के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, आप लोग पढ़िएगा और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और अपने सफलता की ओर अग्रसर रहें।